सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सन 2022 में एक मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सैम रेमी ने और इस मूवी के मेन लीड में है बेनेडिक्ट कैम्बरबैच। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 7.4 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज ने 74%। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका जार्विस को किसी क्रीचर से डर के भागते हुए देखते हैं और ये डॉक्टर स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज उस क्रीचर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो क्रीचर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो स्ट्रेंज के ऊपर भारी पड़ता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जार्विस यहाँ पे एक ब्लैक होल बुक के लिए आए होते हैं जिसकी हेल्प से वो इस क्रीचर को मार सकेंगे, पर अब वो क्रीचर इनके ऊपर हावी होने लगता है और उसको मारने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका जार्विस की पावर को छीनने लगते हैं। अमेरिका जार्विस के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी यूनिवर्स में पोर्टल खोल सकती है, मतलब किसी भी मल्टीवर्स में वो आराम से आ जा सकती है। डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिकन जार्विस की पावर छीन ही रहे होते हैं तभी वो क्रीचर अपना एक टेंटिकल डिफेंडर स्ट्रेंज के आर पार कर देता है जिससे वो घायल हो जाते हैं और वो क्रीचर अमेरिकन जार्विस को पकड़ लेता है। पर इन सब से अमेरिकन जार्विस इतना डर जाती है कि वो किसी और यूनिवर्स का पोर्टल खोल देती है, पर डिफेंडर स्ट्रेंज अपनी पावर से उस क्रीचर के टेंटिकल को काट देते हैं और फिर अमेरिकन जार्विस और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों इस पोर्टल में चले जाते हैं। पर इन सब में डिफेंडर स्ट्रेंज की मौत हो जाती है और अब ये लोग अपने मेन यूनिवर्स में आ जाते हैं। और अब हम अपने मेन यूनिवर्स में अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा होता है और फिर वो रेडी होके किसी की वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं और ये शादी किसी और की नहीं बल्कि क्रिस्टीन की होती है जो कि किसी टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। पर तभी बाहर कुछ हंगामा हो जाता है और जब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे कोई इनविजिबल क्रीचर कास्ट को यहाँ वहाँ फेंक रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से उस क्रीचर को विजिबल करते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं, पर यहाँ पे वो क्रीचर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए वहाँ पे वोंग भी आ जाता है और वो दोनों मिल के उस क्रीचर को जान से मार देते हैं। और फिर अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका जार्विस से मिलते हैं और उसको देखते ही डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें अपने सपने में देखा था, जिस पर अमेरिकन जार्विस कहती है कि वो कोई सपना नहीं था क्योंकि हर यूनिवर्स में एक डॉक्टर स्ट्रेंज हैं आप जैसे, और जिसे आपने अपने सपने में देखा था वो डिफेंडर स्ट्रेंज थे जो मुझे बचाते हुए जान से मारे गए थे। और फिर अमेरिकन जार्विस उन दोनों को डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी के पास ले जाती है और उसे देख के डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हमें किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जिसे मल्टीवर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। और फिर वो वांडा से मिलने चले जाते हैं और उससे सारी बात बताते हैं, जिस पर वांडा पूछती है कि अब अमेरिकन जार्विस कहाँ है और ये सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने वांडा को अमेरिकन जार्विस का नाम बताया ही नहीं होता है। और अब यहाँ पे मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है क्योंकि अमेरिकन जार्विस के पीछे और कोई नहीं बल्कि वांडा पड़ी थी और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देती है कि मुझे कल तक अमेरिकन जार्विस चाहिए वरना मैं कामाताज को तबाह कर दूँगी। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कामाताज आ जाते हैं और सबको बता देते हैं कि अमेरिकन जार्विस के पीछे और कोई नहीं बल्कि वांडा ही पड़ी है, जिस पर वोंग पूछता है कि वांडा को अमेरिकन जार्विस से क्या काम, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि वांडा अभी तक अपने उन्हीं दोनों काल्पनिक बच्चों की यादों में खोई है और अब उसे अपने बच्चे वापस चाहिए जो कि इस यूनिवर्स में तो नहीं है पर किसी और यूनिवर्स में अभी भी हैं, और इसीलिए वांडा अमेरिकन जार्विस को पकाना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों को वापस से पा सके क्योंकि अमेरिकन जार्विस ही है जो कि उस यूनिवर्स का पोर्टल खोल सकती है। अगले दिन वांडा कामाताज पे अटैक कर देती है। कामाताज के सारे वॉरियर्स मिल के वांडा का सामना करते हैं पर वांडा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से स्कारलेट विच बन चुकी होती है। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी वांडा से फाइट करने लगते हैं पर वांडा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और वो उनके ऊपर भारी पड़ती है। ये सब देख के अमेरिकन जार्विस काफ़ी डर जाती है और वो किसी और यूनिवर्स का पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन जार्विस दोनों उसी पोर्टल में चले जाते हैं और वो दोनों कई सारे मल्टीवर्स पे ट्रैवल करते हुए एक दूसरे यूनिवर्स में आ जाते हैं। वहाँ पहुँच के डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन जार्विस से कहते हैं कि हमें वापस जाना होगा और वांडा को रोकना होगा, पर अमेरिकन जार्विस उसे बताती है कि मुझे अपनी पावर्स का सही से यूज़ करना नहीं आता। जब मैं टेंशन में होती हूँ या डरी होती हूँ तभी मैं पोर्टल खोल सकती हूँ, पर शायद इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज हमें हमारे यूनिवर्स में भेज सकें। और वो दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए निकल पाते हैं, पर यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज तो थैनोस से फाइट करते समय मारे गए थे
और फिर उन्हें यहाँ पे मॉर्डो मिलता है जो कि इस यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम होता है। और मॉर्डो उन दोनों को कामाताज में ले आता है और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सब कुछ बता देते हैं कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी है। मॉर्डो उन दोनों को पीने के लिए चाय देता है, पर चाय पी के वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता है तो वो खुद को इल्यूमिनाटी ग्रुप के सामने पाते हैं। इल्यूमिनाटी 5 लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें कैप्टन कार्टर, रीड रिचर्ड, ब्लैकबोर्ड, कैप्टन मार्वल और चार्ल्स जेवियर्स होते हैं। और इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा वांडा नहीं बल्कि तुम हो। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी ग्रुप नहीं मारा था, क्योंकि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ब्लैक वोल्ट नाम की एक बुक आ जाती है जो कि काफ़ी पावरफुल होती है और इसीलिए इल्यूमिनाटीज़ ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया था। इस समय ये लोग अर्थ 868 पे होते हैं और अपने मेन अर्थ 616 पे वांडा ने कामाताज पे हमला कर दिया था और वहाँ के आधे से ज़्यादा वॉरियर्स को मार दिया था। और फिर वो वॉन्ग को पकड़ लेती है और उससे स्वप्न यात्रा करने के लिए मंत्र पूछती है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये स्वप्न यात्रा आखिर होती क्या है। मान लो कि आप एक यूनिवर्स में हो और आप ही का एक अवतार दूसरे यूनिवर्स में है, तो स्वप्न यात्रा के ज़रिए आप उस यूनिवर्स के अपने ही अवतार को कंट्रोल कर सकते हो। वॉन्ग वांडा को बताता है कि स्वप्न यात्रा के सारे मंत्र एक पहाड़ पे लिखे हुए हैं और वॉन्ग वांडा को उस पहाड़ पे ले जाता है। वांडा उन मंत्रों के ज़रिए अर्थ 868 की वांडा को कंट्रोल कर लेती है और अर्थ 868 की वांडा सीधे इल्यूमिनाटीज़ हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है ताकि वो अमेरिकन जार्विस को पकड़ सके। और यहाँ पे अमेरिकन जार्विस का ख्याल यहाँ की क्रिस्टीन रख रही होती है। और यहाँ पे वांडा सारे इल्यूमिनाटीज़ ग्रुप से फाइट करती है और उन्हें जान से मार देती है और अब वो अमेरिकन जार्विस के पीछे पड़ जाती है। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिकन जार्विस और क्रिस्टीन भाग रहे होते हैं, पर वांडा उन्हें पकड़ लेती है और अमेरिकन जार्विस की पावर के यूज़ करके वो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को किसी और यूनिवर्स में भेज देती है। और वो अमेरिकन जार्विस को अर्थ 616 के उसी माउंटेन पे फेंक देती है जहाँ पे इस समय वांडा होती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन इस एक ऐसे यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं, पर वहाँ का स्ट्रेंज काफ़ी करप्ट हो चुका था क्योंकि इसके पास डार्क होल्ड बुक थी और इसी कारण से ये अब तक बचा हुआ था। और यहाँ पे ये दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज आपस में फ़ाइट करने लगते हैं और इनकी ये फ़ाइट काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे ये लोग म्यूजिकल नोट्स की हेल्प से फ़ाइट करते हैं। और अपना वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी मुश्किल से उस बुरे डॉक्टर स्ट्रेंज को जान से मार देता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड बुक की हेल्प से स्वप्न यात्रा करते हैं और डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी के अंदर आ जाते हैं। पर एक डेड बॉडी के अंदर स्वप्न यात्रा करना नियमों के खिलाफ है और इसीलिए काफ़ी सारे डीमंस डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने आते हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सारे डीमंस को कंट्रोल कर लेता है और उन सबको लेके उसी माउंटेन पे चला जाता है और वांडा के साथ फाइट करने लगता है। पर वहाँ की वांडा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर भारी पड़ती है। पर तभी अमेरिकन जार्विस दिमाग लगाती है और वो पोर्टल खोल के वांडा को उसी डायमेंशन में भेज देती है जहाँ पे किसी और यूनिवर्स की वांडा अपने दोनों बच्चों के साथ आराम से लाइफ स्पेंड कर रही थी। और वांडा वहाँ जाके अपने बच्चों से मिलती है, पर उसके बच्चे उसे देख के काफ़ी डरने लगते हैं। ये सब देख के वांडा काफ़ी हैरान होती है क्योंकि आखिर उसी के बच्चे उसी से डर रहे थे। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने डार्क होल्ड बुक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर लिया है और इसी कारण वो करप्ट हो चुकी है। और ये सब देख के वांडा का दिल एकदम टूट जाता है क्योंकि जिन बच्चों की वजह से उसने इतना बवाल काटा था वही बच्चे उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। और आखिर में दुखी होके वांडा उस यूनिवर्स की वांडा को उसके बच्चे सौंप देती है और अपनी पावर से हर यूनिवर्स की डार्क होल्ड बुक को ख़त्म कर देती है। और ये सब देख के अब वो और नहीं जीना चाहती थी और इसीलिए वो उस माउंटेन को तोड़ के अपने ऊपर ही गिरा लेती है और जिससे उसकी जान चली जाती है। और इसके बाद अमेरिकन जार्विस और वॉन्ग उस यूनिवर्स में चले जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन होती हैं और फिर वो सब अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में अपने डॉक्टर स्ट्रेंज नॉर्मल रूप में आके न्यूयॉर्क की सड़कों पर टहल रहे होते हैं और तभी एक औरत उनको आवाज़ देती है और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दूसरे ही यूनिवर्स में ले जाती है। और ये औरत और कोई नहीं बल्कि डोरेमामू की भतीजी होती है जिससे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में देखा ही होगा। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।